चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर की थियरीज बहुत ही इजी है, मोशन के बारे में ही हमें पढ़ना है, लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ही लॉजिकल और सोचने वाले, मीन्स थोड़े डिफिकल्ट आपको फील होंगे। तो ये चैप्टर की जो थियरी है उसमें हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। सबसे पहले यहां पे मैं बताऊंगा फोर्स एंड इनर्शिया के बारे में। जनरली फोर्स आपने वर्ड सुना होगा कि आप कोई भी चीज को धक्का मारोगे वो चीज आगे जाएगी, तो आप उसको बोलोगे कॉन्टेक्ट फोर्स। मान लो कोई आपने इस तरह से एक टेबल पे एक बड़ा सा बॉक्स रख दिया है, ये टेबल है, ये टेबल पे एक बॉक्स रख दिया है, इसको आप धक्का मारोगे तो ये बॉक्स आगे जाएगा, कॉन्टेक्ट फोर्स। जब आप कोई चीज को कॉन्टेक्ट लगाते हो तो वो चीज डिस्प्लेस होती है, उसको आप बोलते हो कॉन्टेक्ट फोर्स। फिर फील्ड फोर्स, एक्सटर्नल फील्ड का फोर्स। मान लो यहां पे ये बॉक्स पूरा आयन का बना हुआ है और मैंने यहां पे बड़ा सा मैग्नेट रख दिया, बड़ा सा मैग्नेट, नॉर्थ साउथ बड़ा सा मैग्नेट रख दिया, तो ये बॉक्स को ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो यहां पे इसको टच करने की जरूरत नहीं है, ये फील्ड फोर्स की वजह से ऑटोमेटिक खींच के चला जाएगा। मान लो ये पेन को मैं छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक ये पेन नीचे जाएगी। पेन नीचे क्यों जाएगी? क्योंकि अर्थ जो है वो ग्रेविटी की वजह से पेन पे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाता है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है, ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो अर्थ को ये पेन हाथ से, अर्थ के कोई हाथ नहीं है जो ये पेन को पकड़ के नीचे ले जाते हैं। जैसे ही मैं पेन को छोड़ दूंगा तो विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ये अर्थ के पास चली जाती है। तो वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स, उसमें कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई बॉक्स है, उसको मुझे धक्का मार के आगे ले जाना है तो मुझे कॉन्टेक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जनरली डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं और एक्सटर्नल फील्ड फोर्स भी होते हैं। मान लो यहाँ पे है ये प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन। ये दोनों को कोई भी अगर पास नहीं ले जाएगा खींच के, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास ऑटोमेटिक चले जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये दोनों ही एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर चले जाएंगे। इसको दूर ले जाना नहीं पड़ेगा टच करके, मैं इसको टच करके कांटेक्ट करके दूर नहीं ले जाता हूं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से ये दूर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सभी फील्ड फोर्स जो कांटेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स, यहां उसकी मैंने बात की। फिर आया इनर्शिया, यहां पे बात आएगी इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? ये आपने वर्ड सुना ही होगा। इनर्शिया का मीनिंग आपने कभी इस तरह से सुना होगा, घर में आप संडे है मॉर्निंग से इवनिंग तक कोई एक जगह पे सोफा पे मान लो बैठ गए, मॉर्निंग से इवनिंग तक एक ही जगह पे आप बैठ गए और वीडियो गेम खेल रहे हो या तो सो रहे हो, तो आपके मम्मी या कोई घर में बोलेगा कि ये तो जड़ जैसा है। जड़ मीन्स एक ही जगह पे आप चिपके हो, मॉर्निंग से इवनिंग तक आप मूव ही नहीं हुए। तो इनर्शिया मीन्स जड़। ये क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो वो हुई इनर्शिया की प्रॉपर्टी। या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो अर्थ स्पेस के अंदर मोशन में है तो वो अपनी मोशन चालू ही रखती है, तो वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स जो अपने स्टेट में चेंज ना करे, अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा,
और अगर मोशन में है तो वो गोल घूमता ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा। तो इनर्शिया मीन्स एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। मान लो अर्थ गोल घूम रही है, अब बड़ा सा राक्षस आया और अर्थ को पकड़ के उसने अर्थ को स्टॉप कर दिया, तभी अर्थ स्टॉप होगी। अपने आप कभी वो वेकेशन नहीं लेगी कि चलो अब मैं थक गई हूं, 2 महीने में खड़ी रह जाऊंगी। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यू मोशन करता है तो वो मोशन ही करता रहे, या तो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहे। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम जड़ जैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मींस वो प्रॉपर्टी जो है उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ फोर्स एंड इनर्शिया, दो वर्ड मैंने यहां पे एक्सप्लेन किए, फोर्स एंड इनर्शिया। फोर्स के अंदर कॉन्टेक्ट फोर्स और एक्सटर्नल फील्ड फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर आप देखोगे बच्चों, यहां पे मान लो कोई मटेरियल है, आयन का मटेरियल, उसके बीच में जो एटम्स एटम्स होते हैं वो भी एक दूसरे पे कॉन्टेक्ट फोर्स लगाते हैं। इंटरनल फोर्स हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। तो ये फोर्स एक दूसरे के साथ दो टाइप के जनरली, कॉन्टेक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। यहाँ पे जब आप चैप्टर 5 पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इंट्रोडक्शन में इस तरह से फोर्स के बारे में, इनर्शिया के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। अब बात आएगी, यहाँ पे जो बात की है, हमें मोशन के बारे में पढ़ना है। हमारा मेन इंटेंशन क्या है? मोशन के बारे में पढ़ना है। तो सभी मोशन के जितने भी जनरली लॉज होंगे वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जब पूरा फिजिक्स डेवलप नहीं हुआ था तब एक ग्रीक साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने इस तरह से बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई सरफेस पे मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कोई भी सरफेस पे वो मोशन कर रहा है, तो इसकी मोशन चालू रखने के लिए आपको पीछे से धक्का मारना पड़ेगा। आपको पीछे से क्या करना पड़ेगा? इसको धक्का मारना पड़ेगा, तो ही ये अपनी मोशन चालू रखेगी। पीछे से आपको फोर्स देना पड़ेगा, पीछे से इसको धक्का मारना पड़ेगा, तो ही ये मोशन में रहेगा। समझ आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट मोशन में कब रहेगा? जब कंटिन्यू आप इसको पीछे से धक्का मार रहे हो, फोर्स दे रहे हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट फोर्स हो या तो एक्सटर्नल फील्ड फोर्स हो। आप इसको कंटिन्यू धक्का दोगे, कंटिन्यू फोर्स लगाओगे, तो वो अपनी मोशन चालू रखेगी। ये एरिस्टोटल ने बताया। तो एरिस्टोटल, वैसे आप सोचोगे तो उसने विथ रिस्पेक्ट टू हमारे आसपास, जो यहाँ पे हमारे आसपास जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, मान लो कोई एक रास्ता है, कोई एक रास्ते पे मान लो कोई एक छोटा बच्चा साइकिल लेके, उसको अभी साइकिल नहीं आती है, लेकिन आप साइकिल को धक्का मारोगे तो वो साइकिल थोड़ी आगे चलेगी। फिर 4 पहिए वाली साइकिल है मान लो, तो आप, छोटा बच्चा उस पर बैठ गया, आपने साइकिल को धक्का दिया, साइकिल आगे गई। फिर थोड़ी देर के बाद वो साइकिल रुक जाएगी, आपको फिर से धक्का देना पड़ेगा, फिर से साइकिल आगे जाएगी। तो एरिस्टोटल ने क्या किया? आसपास एनवायरनमेंट का स्टडी, जो एनवायरनमेंट देखा, अर्थ में जो उसने ऑब्जर्वेशन किए, उसके हिसाब से एरिस्टोटल ने ये लॉ दिया। अब एरिस्टोटल ने क्या सोचा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो बाहर से उसको धक्का, कॉन्टेक्ट फोर्स या तो धक्का देना पड़ेगा। ये एरिस्टोटल ने सोचा। समझ में आ रहा है? एरिस्टोटल ने ये सोचा। लेकिन इससे भी आगे एक एडवांस स्टेप है जो गैलीलियो बताता है, लॉ ऑफ इनर्शिया का। ये आप गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था वो गलत था, जिसको हम बोलेंगे एरिस्टोटल्स फैलेसी। समझ में आ रहा है? एरिस्टोटल फैलेसी। तो एरिस्टोटल कहां पे गलत प्रूव हुआ वो हम देखेंगे अभी। तो एरिस्टोटल ने बताया क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चालू रखना है तो हमें पीछे से फोर्स देना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने जो ऑब्जर्व किया, जो देखा, वो उसने बता दिया। लेकिन थोड़ी सी इसमें एक मिस्टेक है। क्या है? देखो, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट अब हम देखेंगे। गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? देखो, गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस तरह से एक प्लेन रख दिया,
गैलीलियो ने इस तरह से एक प्लेन रख दिया, ये नीचे यहाँ पे ये स्लांट है, ये थोड़ा ये नीचे हॉरिजॉन्टल है, और फिर से ये ऊपर आएगा इस तरह से। अब गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने यहां से एक बॉल को, यहां पे एक बॉल रखा और इसको छोड़ दिया। तो ये बॉल जैसे ही नीचे जा रहा है, बॉल जैसे ही नीचे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि ये स्लोप है, तो यहाँ वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना चालू किया तब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। जब यहाँ पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, तब स्लोप नहीं है बच्चों, अब स्लोप नहीं है, अब तो स्ट्रेट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मान लो यहाँ 0 वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई। जब ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंचा वेलोसिटी 5 हो चुकी थी। अब ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से 5 से ही आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब स्लोप नहीं है। यहां 0 वेलोसिटी थी, वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, जब ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा तो उसको 5 जितनी वेलोसिटी मिल गई थी। तो ये 5 वेलोसिटी से ही, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे बढ़ना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाता है तब उसकी वेलोसिटी 5 की 5 ही रहेगी। फिर जब ये ऊपर चढ़ने लगता है तब वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पे ऊपर की ओर उसको चढ़ना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। 5 से 4, 3, 2, 1, 0। फिर वेलोसिटी जब ऊपर चढ़ता है ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज होती है। ये एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया कि कोई भी स्लोप से ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, फिर हॉरिजॉन्टल पे कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, और फिर जब ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है। ये एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया। फिर क्या उसने बताया, देखो गैलीलियो ने फिर क्या किया, दूसरे दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने बताया कि अगर मैं इस तरह से थोड़ा सा कर्व एक सरफेस लूं, इस तरह से एक कर्व, ये वेसल है, ये जो वेसल है वो इस तरह से पूरा कर्व है, देखो इस तरह से। ये जो वेसल है उसमें मैंने एक बॉल रख दिया। ये बॉल जैसे ही नीचे जाएगा, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, बॉल और ये सरफेस उसमें फ्रिक्शन नहीं है, बॉल जैसे ही नीचे जाएगा तो ये बॉल कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए, ये जितना ऊपर से गया था उतना ही ऊपर सामने यहां पे पहुंचेगा, यहां तक। समझ में आ रहा है? सेम लेवल तक, लेवल सेम रहेगा। ये जितना यहां से ये बॉल यहां से निकला, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, इसके अंदर ये पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही मैंने छोड़ दिया काइनेटिक एनर्जी आई, बॉल भागने लगा भागने लगा भागने लगा, और सेम हाइट जब तक नहीं आएगी तब तक ये बॉल मोशन करेगा। अभी यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, देखो फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, बॉल सेम हाइट पे जाएगा। लेकिन हमारा जनरल एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जनरल एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि फ्रिक्शन तो होता ही है, बॉल और सरफेस दोनों एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे, तो ये बॉल आगे बढ़ता हुआ इतना ऊपर नहीं पहुंचता है, थोड़ा नीचे रहता है और फिर रिटर्न होता है। आपने वाटर पार्क में देखा होगा, वाटर पार्क में इस तरह की स्लाइड होती है, इस तरह की। जब आप यहां से बैठते हो, यहां से बैठते हो तो आप जाओगे नीचे और यहां तक ही जाओगे, देखो ये हाइट तक नहीं जाओगे, आप फ्रिक्शन करते हुए यहां तक जाओगे और फिर आप नीचे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो आप यहां तक क्यों नहीं गए, क्योंकि बीच में आपने फ्रिक्शन किया, और फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी
कम होती गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे ही आप नीचे गए तो सेम हाइट पे नहीं पहुंचोगे, थोड़े नीचे पहुंचोगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस, तो क्या होगा, तो आप सेम हाइट पे पहुंचोगे ही, सेम हाइट पे पहुंचोगे ही। क्यों? क्योंकि यहां जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो यहां काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फिर उतनी ही एनर्जी यहां पे फिर से पोटेंशियल फॉर्म में मिल गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जो थी, जैसे ही आपने मोशन स्टार्ट की, काइनेटिक में आ गई, और फिर से आप ऊपर चले गए, तो उतनी ही एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। लेकिन ऐसा कब यहां पे बनेगा, ऐसा कब होगा, जब जब पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ पे 100 जूल, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ऑब्जेक्ट भागा भागा भागा, और काइनेटिक एनर्जी हो गई 100 जूल। यहाँ पे नीचे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, नीचे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो होगी 100 जूल। फिर ये काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे यही काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपने अर्थ पे ऐसा कोई देखा ही नहीं होगा जो फ्रिक्शनलेस है। तो गैलीलियो ने क्या बताया, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो मैं इसको छोड़ दूंगा तो सेम हाइट पे ही वो आएगा, सेम हाइट पे ही वो ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? ये गैलीलियो ने बताया। फिर गैलीलियो ने ये बताया कि अगर मैं यहां पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इसको मैं थोड़ा लंबा कर दूं, इस तरह से लंबा कर दूं, इस तरह से लॉन्ग टर्न दे दूं इसको, ये तुरंत इसमें टर्न आ जाता है, इसमें आता है थोड़ा लॉन्ग टर्न। तो गैलीलियो ने यह बताया कि देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट इसके इक्वल लेवल पे पहुंचेगा, इसके इक्वल लेवल पे पहुंचेगा। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा, 100 पोटेंशियल एनर्जी है, फिर यहां पे काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाएगी, और फिर ये ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद भी यहां पे पहुंचेगा, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के बाद भी यहां पे पहुंचेगा। लेकिन कब? जब फ्रिक्शन नहीं है तब। ये कब पॉसिबल है? जब फ्रिक्शन नहीं है तब। तो यहां से अगर मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चालू रखेगा, और ये लॉन्ग टर्न है, मान लो ये है 1 किलोमीटर का टर्न, तो ये 1 किलोमीटर तक चलता रहेगा और यहां ऊपर जाएगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब फ्रिक्शन नहीं है तब। फिर गैलीलियो ने यह सोचा इससे एडवांस कि अगर मैं यहां पे स्ट्रेट रास्ता ही रखूं, स्ट्रेट रास्ता, यहां पे स्ट्रेट रास्ता ही रखूं, आगे कहीं टर्न ही ना आए, आगे कहीं इस तरह से टर्न आए ही नहीं, स्ट्रेट रास्ता रखूं, तो एक बार मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो यही ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम आगे मोशन करता ही रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा, कभी भी ये स्टॉप नहीं होना चाहिए। ये गैलीलियो ने सोचा। तो गैलीलियो का जो लॉजिक है वो बहुत ही सही लॉजिक है, गैलीलियो का जो लॉजिक है वो बहुत ही सही लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज इसके अंदर रहेगी, और ये ऑब्जेक्ट भागता ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट कभी स्टॉप नहीं होगा। सही बात बोली गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो यहाँ पे बात बोली वो सही बात है। उसने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यू भागना ही चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो वो कंटिन्यू नहीं भागेगा अर्थ पे, क्योंकि वहां पे वो सरफेस के साथ क्या करता है? फ्रिक्शन करता है। तो अर्थ पे ये रियल में पॉसिबल नहीं है।
तो गैलीलियो ने एरिस्टोटल से एक बात एडवांस सोची। एरिस्टोटल ने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट की मोशन कंटिन्यू रखनी है तो पीछे से धक्का मारना पड़ेगा, ये एरिस्टोटल ने बताया था। गैलीलियो ने एक बात और एडवांस सोच ली, रियल साइंस। गैलीलियो ने बताया अगर बाहर से रोकने वाला कोई फोर्स ही ना हो, बाहर से रोकने वाला, यहां पे क्या है, बॉक्स को कौन रोक रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, बॉक्स टेबल के साथ फ्रिक्शन कर रहा है, इसलिए इसकी मोशन को क्या लगेगा, रेजिस्टेंस। लेकिन मान लो रोकने वाला रेजिस्टेंस फोर्स ही नहीं है, इसको कोई रोकता ही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चालू ही रखेगा। तो गैलीलियो ने एक बात इससे एरिस्टोटल से एडवांस बता दी कि अगर कोई फ्रिक्शनल या रेजिस्टेंस रोकने वाला फोर्स ही नहीं है तो एक बार मोशन चालू हो जाएगी तो वो मोशन पूरी लाइफ टाइम चालू ही रहेगी, बाहर से धक्का नहीं मारोगे तो भी ये मोशन तो लाइफ टाइम चालू ही रहेगी। आपको पता है अर्थ जो है ना वो स्पेस में घूम रही है, तो स्पेस के अंदर देखो कोई रास्ता नहीं है कि ये रास्ते पे अर्थ घूम रही है। अगर ऐसा होता तो अर्थ रास्ते के साथ फ्रिक्शन करती और अर्थ स्टॉप हो जाती। तो अर्थ जब स्पेस में घूम रही है तो अर्थ को रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, अर्थ को रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, अर्थ घूमती रहती है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अर्थ घूमती रहती है, तो अर्थ को अगर रोकने वाला कोई फोर्स होता स्पेस में तो अर्थ कब की स्टॉप हो जाती। तो गैलीलियो ने क्या बताया, अगर रोकने वाला कोई फोर्स ही ना हो तो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन चालू ही रखता है, और स्टेशनरी हो तो वो अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, अगर ये मोशन में हो तो अपनी मोशन चालू ही रखेगा। उसको तो इनर्शिया प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो गैलीलियो का जो लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। गैलीलियो का जो लॉ है उसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर से मैं बता दूं, एरिस्टोटल ने क्या बताया, कोई ऑब्जेक्ट की मोशन कंटिन्यू रखनी है तो उसको पीछे से कंटिन्यू धक्का मारना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया अर्थ पे, वो सही था वैसे कि अर्थ पे किसी की मोशन चालू रखनी है तो हम अर्थ पे क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को धक्का मारते हैं। तो एरिस्टोटल वैसे सही था, गलत नहीं है, लेकिन उसने अर्थ पे ऑब्जर्वेशन किए, वो उसने बोल दिया। लेकिन रियल साइंस क्या है, इनर्शिया का लॉ क्या है, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। गैलीलियो ने बताया अगर रोकने वाला ही फोर्स नहीं है, रोकने वाला फोर्स ही नहीं है, यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट हैंड साइड, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एफ उसको ये डायरेक्शन में रोकेगा, और इसका अपोज करने के लिए आप पीछे से धक्का मारोगे। मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स ही ना होता तो आपको पीछे धक्का मारने की भी जरूरत ना होती। तो गैलीलियो ने ये रियल साइंस की बात बता दी जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? जिसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। तो एरिस्टोटल फेलासी बोला जाता है। एरिस्टोटल रियल साइंस की बात समझ नहीं पाया, जो अर्थ पे ऑब्जर्वेशन देखा वो ही उसने बता दिया। तो एरिस्टोटल फेलासी मीन्स एरिस्टोटल फेल हुआ, अपनी बात रियल साइंस की जो बात थी वो बता नहीं पाया, तो उसको एरिस्टोटल फेलासी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए और गैलीलियो ने बता दिया कि कोई भी रोकने वाला फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंटिन्यू ही रखता है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया।